Hello everyone, welcome to our YouTube channel which is named परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं भीमा नायक के बारे में, जिन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है और जिन्होंने 1857 की क्रांति में मंडलेश्वर से अपना जो है परचम लहराया था। एक प्रमुख आदिवासी भील नेता है। ठीक है, तो कहीं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम अगर बात करें तो MPPSC, MPSI या MP पुलिस, पटवारी या व्यापम की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, चूँकि मध्य प्रदेश के हैं इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, IMP है। हम आगे इनके बारे में बात करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका जो 2 पॉइंट है हमने यहाँ पर शो करके रखे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। देन सेकंड इज कि मंडलेश्वर खरगोन से इन्होंने 1857 की क्रांति में अपना परचम लहराया था। सो गाइस, हम आगे बात करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भीमा नायक हैं, इनका जो जन्म है वो पश्चिमी निमाड़ के जो पश्चिमी निमाड़ है उसके बड़वानी जिले के पंचमहोली गांव में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1840 में पश्चिमी निमाड़ में। हमें पता है निमाड़ को पूर्वी और पश्चिमी में जो है डिवाइड किया गया है। और मध्य प्रदेश के आदिवासियों में 1857 की क्रांति की चेतना जागृत करने वाले सर्वोपरि भील नेता जो है ये माने जाते हैं। भीमा नायक के को जो है रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। किसके? निमाड़ के। यहाँ पर निर्माण लिखा हुआ था, निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पहला विद्रोह जो है सेठ साहूकारों के विरुद्ध किया था, जो आदिवासियों से छल कपट करके उनका शोषण करते थे। तात्या टोपे से जब इनकी भेंट हुई, ठीक है, जब तात्या टोपे से इनकी भेंट हुई तो भेंट के बाद जो भीमा नायक है इन्होंने 1857, जिसको कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, क्या करा? निमाड़ क्षेत्र में प्रसारित किया। ठीक है, ये क्या है? निमाड़ लिखा हुआ है, तो निमाड़ क्षेत्र में प्रसारित किया। 1857 की क्रांति में सेंधवा संघर्ष में जो भीमा नायक ने 3000 लोगों के साथ संघर्ष में भाग लिया, जिसमें खाज्य नायक, दौलत सिंह, कालू बाबा आदि प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। अब भीमा नायक ने निमाड़ व खानदेश में क्या करा? अंग्रेजों के 71 ठिकानों को नष्ट कर दिया। ये भी 1857 की क्रांति का ही एक हिस्सा रहा है। 1857 में अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। मतलब जो भीमा नायक है उन्होंने क्या करा? 1857 की क्रांति में अम्बापानी के युद्ध में, तो ये आपको याद रखना है कि अम्बापानी का युद्ध किस समय पे हुआ था और किसके बीच में हुआ था? तो भीमा नायक और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें भीमा नायक विजय हुए थे और अंग्रेज हार गए थे। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पकड़ा थे, लेकिन किसी मुखबिर की सूचना के द्वारा इन्हें सतपुड़ा के जंगलों से पकड़ लिया गया। कब? 2 अप्रैल 1868 को, और अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। हमें पता है जो भी क्रांतिकारियों ने काला पानी की सज़ा वहीं पे दी जाती थी, वहीं पे भेज दिया जाता था। तो पोर्ट ब्लेयर जो है इनको भेज दिया गया और अंडमान के काला पानी में, ठीक है, अंडमान के काला पानी में इन्हें 29 दिसंबर 1874 को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये इनका शहीदी पर्व है। जब ये दिन आता है तो पेपर में इनके ऊपर आर्टिकल्स भी आता है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। तो इन्हें फांसी दे दी गई। और बड़वानी सिलावत मार्ग पर दुआवा बावड़ी गांव की पहाड़ पर भीमा नायक की गड़ी है। ओके, ये गड़ी है जहाँ हाल ही में भीमा नायक का स्मारक बनाया गया है। और तो ये हमने बात करी भीमा नायक के बारे में, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस थे उतने। तो आपको इसके लिए स्पेशली 2 ही बातें याद रखना है कि आदिवासी भील नेता थे, 1857 की क्रांति में मंडलेश्वर खरगोन से प्रतिनिधित्व किया था और इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहते। ठीक है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 बातें ही याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।